नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, या ये हम ये भी कह सकते हैं जो पेपर नंबर 5 है कैरिकुलम डेवलपमेंट, इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके हम बारे में आप बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी पेपर की वीडियो बनाए थे और कमेंट से कि नेक्स्ट पेपर की भी वीडियो बनाए। तो इस वीडियो में उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाया कि जितना अच्छा पेपर बना सकूं, लेकिन कोशिश किया कि अच्छा क्वेश्चन रखूं। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या रखा है क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपका पेपर नंबर 5 है कैरिकुलम डेवलपमेंट। इस पेपर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो आपके पेपर देने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसमें ग्राड लेवल असेसमेंट डिवाइस PEPR, ये इसका भी मैंने क्विज करवा दिया। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट अपडेट रहती है वो भी मिलती रहेगी। आइडियल हो गया, FACP हो गया, MDPS हो गया, CCE हो गया, 3R, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3R CCE ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप टिक लगा के भी पढ़ सकते हैं। ये फुल फॉर्म के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सुबह या शाम में क्विज करवाता हूँ। तो आप क्विज करके भी अच्छे खासे फुल फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 9 फुल फॉर्म दे रहे हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 9 में अगर 7-8 सही कर ले जाते हैं तो आपके सीधे 7-8 नंबर मिलते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक अंक के क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम चर्चा करनी। देखिए, एक अंक के पहला क्वेश्चन बनता है पाठक्रम शब्द के अंग्रेजी के रूपांतर में क्या है, मतलब पाठक्रम शब्द का जो स्टार्टिंग में किस शब्द से मिलकर बना स्क्वायर। फिर AAC का विस्तार मतलब उसकी फुल फॉर्म लिखो। अगर उसके बारे में कुछ आता है 1-2 लाइन लिख दो, नहीं कोई बात नहीं। अपनी बात को प्रेम पूर्वक लोगों को समझाना कौन सा कौशल है, इस कौशल को कौन सा कौशल है इसके बारे में बताइए। OT का विस्तार कीजिए। OT क्या है, OT का विस्तार कीजिए। आइडिया का विस्तार कीजिए। PECS का विस्तार करो। विस्तार मतलब क्या, इनके फुल फॉर्म लिखो। इनके बारे में अगर आपको 1-2 लाइन आती है तो लिखो, नहीं तो आपके 1 नंबर मिल जाते हैं। पाठक्रम की क्या परिभाषा होती है, इसको आपको लिखना है। और 8वां आपका विकासात्मक पाठक्रम को परिभाषित किया। विकासात्मक पाठक्रम क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। 9वां का है स्व वकालत से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपका 100% देखने में। स्व वकालत से आप क्या समझते हैं। 10वां नंबर है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, इस पर अब बात करते हैं लघुत्तरी। देखिए, आपको मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, मैं आपको बताया था कि देखिए, आप अगर उसके बारे में लघुत्तरी में अति लघुत्तरी में आता है तो आप 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं, 1-2 वाक्य में जो आंसर देना। उसके बाद लघुत्तरी जो होता है आपको 1 से 1.5 पेज के बीच में, मतलब कम से कम आपको 1 पेज लिखना है। लघुत्तरी में कम से कम 2 पेज आपको अच्छे ढंग से लिखना, काले नीले पेन का यूज करना है आपको। अब लघुत्तरी में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पाठ्यक्रम का विकास के सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत के बारे में बताइए। दूसरा क्या, शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते किन, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री बनाते किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विविध शैक्षिक व्यवस्थाओं का पाठ्यक्रम मॉडल को समझाइए। और चौथा क्या, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके 2-3 पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो ASD वाले बच्चों की देखभाल, उसके व्यक्तित्व, स्वच्छता और जीवन यापन पर आपको टिप्पणी, मतलब एक निबंध टाइप में आपको लिखना है। आपका 5वां है पाठ्यक्रम का विकास, मतलब पाठ्यक्रम का विकास को समझाइए। 6वां क्या है, उच्च आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए, मतलब उच्च स्तर वाले जो बच्चे, उनकी आवश्यकता के लिए पाठ्यक्रम कैसे निर्माण करना चाहिए, उनकी जानकारी आपको देना है। अब नंबर बात करेंगे 7 नंबर क्या है, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन में अंतर। अनुकूलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, संशोधन। तो आपको इनके बारे में, तीनों के बारे में लिखना है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता, मतलब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई जो टॉपिक में बता रहा हूँ इन पर आपको नहीं है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना या इस पर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि इतनी समय मैं थोड़ा बिजी होने का आपको आंसर सहित वीडियो, क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी खुद से लिख के, मतलब मैंने PDF बने थे जो कि बहुत अच्छे लगे थे लोगों को, और वो कोशिश करूँगा आगे वही बनाएंगे, क्योंकि इतने समय तो डेली वीडियो बनाना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है, इनकी विशेषता लिखिए। UDL, ये आपका 4 नंबर या 2 नंबर या बड़ी में भी पूछा जा सकता है। तो UDL क्या होता है। 10वां नंबर क्या है, सामाजिक संचार और भावनात्मक कौशल को समझाइए। सामाजिक संचार और भावनात्मक कौशल को समझाइए। आप लोगों को इसका PDF, मतलब जो पेपर मैं बता रहा हूँ,
इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम। तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। आप D.Ed स्पेशल एजुकेशन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, शायद आता ही नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो आप लिंक से कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्तर वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसे विकसित करेंगे? पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक, ये आपका पूछा जा सकता है, बड़े में भी लॉन्ग में पूछा जाएगा, नहीं तो छोटे में नहीं पूछा जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, दीर्घ उत्तरी इसको बोलते हैं। तो दीर्घ उत्तरी में बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में रहने वाले 10 वर्षीय बौद्धिक, मतलब 10 वर्ष का कोई बौद्धिक लड़का, मतलब मेंटल रिटार्डेशन से है, हमारा का बच्चा है, उस पर आपको पाठ्यक्रम बनाना है। तो पाठ्यक्रम में क्या कैसे विकसित, उसको उठना बैठना, अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में बताओगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम अनुकूलन को क्या है, उसको परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो ही बताइए। तीसरा क्या है, ASD बताओ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ASD मैंने बताया नहीं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ASD बच्चे के शिक्षण विधियों को समझाना है। चौथा, पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए। पांचवा क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत व बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए पाठ्यक्रम का मॉडल समझाओ। पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है और उसके मॉडल जो उसको समझाओ। अगला क्या है आपका, अनुकूलन परिभाषा, मतलब अनुकूलन को आपको परिभाषित करना है। अनुकूलन क्या होता है, आपको परिभाषित करना है। अनुकूलन जो होगा इसकी आपको क्या है, उसकी रणनीति आप बनाइए। और 7वां नंबर जो है, स्वलीनता से कहते हैं, मतलब स्वलीनता आर्टिज्म जो होगा, स्वलीन बच्चा जो होगा उस पर आपको बनाना है। उसके लिए बनाओगे। तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ये भी बता दिया गया है। आप अभी तक हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचती है। तो एक और विशेष सूचना है, जो व्हाट्सएप में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो देखिए वो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े अच्छी बात है, बट आप टेलीग्राम में, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें व्हाट्सएप पे डालना ही भूल जाता हूँ, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, फिर याद ही नहीं रहता। तो आपको कुछ टॉपिक मिल जाते हैं। मैंने कल, मतलब जिसके पहले जो आपका 4था नंबर पेपर था, तो मैंने उसमें जो फुल फॉर्म कराई थी, शायद सुबह कराई थी, तो वो फुल फॉर्म सभी आ गई थी, मतलब 9 में से शायद 7 फुल फॉर्म आ गई थी। तो कुछ जो होता है इसका बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और मैं जो फुल फॉर्म करूँ उसको आप नोट करके याद करना, लिख करके नोट करके। तो ये पेपर के बारे में आपको अपडेट मिल गई, क्या क्या पढ़ना है। और विशेष आकर ये है कि आप लोग थोड़ा पुराना पेपर देख के जाएं, क्योंकि मैंने इस पेपर को उतना अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि टाइम में मैंने मान लो 20 से 25 मिनट में इस पेपर को बना दिया। तो 20-25 मिनट में उतना अच्छा नहीं बन सकता, मैं खुद अपने आप से मानता हूँ, आप लोग तो मानते हो पहले से। तो आपको पुराने पेपर को थोड़ा पढ़ के हल करके जाना है, क्योंकि पुराने से आपके 10-15 नंबर फंस सकते हैं, और फंसते ही हैं। 10 नंबर तो कम से कम 10 नंबर का पुराने पेपर से ही पूछ रहा है। तो आप 10 नंबर उससे ले आइए, 5-6 नंबर जिससे ले आएंगे, 10 नंबर 20 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। बाकी आपके जैसा होगा आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी रिलेटेड जानकारी और सप्लीमेंट्री एग्जाम से जुड़ी रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री का। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक सब भाइयों को राम राम।